20-25 मिनट और ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं और कुछ नतीजे जो हैं वो कतरे की सूरत में गिरना भी शुरू हुए हैं। लेकिन जाहिर है कि अभी बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र बाकी है। अगर इसी रफ्तार से आएंगे तो कल रात तक शायद ये नताइज पूरे हों। लेकिन बहरहाल अभी ये अमल शुरू हुआ है, जिसके साथ ही अब हम देख रहे हैं कि नताइज आ रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के भी नतीजे आ रहे हैं। लेकिन सब कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है। लेकिन ज़रा सा हम चक्कर लगाते हैं पाकिस्तान में और देखते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। सिंध के लिए, ख़ास तौर पर शहरी सिंध के लिए हम जाएंगे कराची, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी मौजूद हैं। शुक्रिया तलहा हाशमी। बताइएगा कि अब हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स हैं अब इस वक्त हमारे पास, ख़ास तौर पर कराची के हवाले से क्या सूरत हाल है? कामरान साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि कराची के रिज़ल्ट जो है वो कतरा कतरा गिर रहे हैं और शाम में जिस तरह से हमारे रिपोर्टर्स मुख्तलिफ फील्ड में थे, एमडी थे, वहाँ पे जितने फॉर्म 45 हमें हासिल हुए वो हुए। उसके बाद फॉर्म 45 जो हैं वो नहीं मिल पाए और फिर उसके बाद जो आरओज़ के दफातर थे और डीआरओज़ के दफातर थे, वहाँ पर भी जो मीडिया का दाखिला था उसको ममनू करार दे दिया गया था। वहाँ पर मीडिया को बाहर निकाल दिया गया था और फिर उसके बाद नताइज रुकने का जो सिलसिला शुरू वो अभी तक जारी रहा। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा तो है कि आप आधे घंटे में नताइज जारी करें, और ये तब कहा है जब 2 बजे की डेडलाइन थी, 2 बजे तक रिजल्ट दे देने थे। लेकिन जब 2 बजे की डेडलाइन ये सब हमें पता है, ये सब हमें पता है। अब हमें जरा बताएं ना, अभी इस वक्त क्या कराची की सूरत हाल है आपके पास? कामरान साहब, सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो अपनी अपनी जीत का जो है वो क्लेम कर रही हैं। एमक्यूएम कहती है 18 सीटें लेगी, वो आगे है, उसने अपनी जो मरकज़ है वहाँ पे जश्न शुरू कर दिया है। मेयर कराची कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 12 सीटों पर आगे, आज़ाद उम्मीदवार 2 सीटों पर आगे हैं, जिसमें जो है वो एक NA 241 है, एक NA 238 है। 238 में नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। 243 में भी वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जो कि PTI के हिमायत याफ्ता हैं वहाँ पे, और जो पीपल्स पार्टी के साबका वफाकी वजीर हैं और मान चुके थे पिछली दफ़ा, जो कि अगर ये जो 2 NA का आपने नाम लिया, इसमें कैंडिडेट्स का नाम तो लेना, कुछ पता तो चले कि किसकी बात हो रही है। जी कामरान साहब, NA 241 में खुरम शेर जमान है जो कि PTI का बड़ा एक नोन फेस था और वो वहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे। क्लिफ्टन डिफेंस की सीट थी वहाँ पे। रिपोर्टेडली अभी तक की जो हमें काउंट्स मिले हैं उसमें वो आगे हैं। और वहाँ पे जो दूसरा NA 238 है जो कि नेक टू नेक चल रहा है, वहाँ पे हलीम आदिल शेख हैं जो कि साबका जो हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद थे सिंध असम्बली में, वो आगे हैं। इसके साथ साथ जो कादिर पटेल के साथ जो आज़ाद उम्मीदवार है PTI के, वो उससे जो है वो नेक टू नेक चल रहे हैं, बल्कि आगे। तो कई जगह पे बड़ी दिलचस्प मरहले में सूरत हाल दाखिल हो गई है। लेकिन अभी तक ये कहना कबल वक्त है कि क्या हतमी तौर पे यही आगे रहेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज आना बाकी हैं, वो नहीं आ पाए। और चूँकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो ये बताया गया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उसने RO को वो फॉर्म 45 और फॉर्म 46 नहीं भेजे, जिसकी वजह से फॉर्म 47 जारी नहीं किया जा सका। और इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इससे अभी तक कोई कमेंट भी नहीं किया है। तो अभी तक की सिचुएशन यही है कि इलेक्शन कमीशन का एक बयान सिर्फ आया है कि जल्द अज जल्द जारी की जाए वरना कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी मुकम्मल नतीजा नहीं आया सिवाय अंदरून सिंध के। अंदरून सिंध के चंद नतीजे आ चुके हैं, वो सबके सामने। लेकिन कराची जो सबसे बड़ा शहर है मुल्क का, जहाँ पे सबकी नज़रें हैं, जहाँ पे 2 सियासी जमातें कम से कम दावा करती हैं कि वो जीत रही हैं, और एक सियासी जमात जो कि हाफिज नईमुर रहमान है, वो कहते हैं कि धांधली हुई है, उनके लोगों को हराया जा रहा है। ये सब की सिचुएशन है ग्राउंड की। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है या ROs हैं, उनकी तरफ से ताहाल कोई जो चले ठीक है, गोया कि हमारे पास कोई नतीजा नहीं है कराची में, और ना ही हमें कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि वहाँ पर किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। MQM ने क्लेम कर दिया है कि 18 सीटों पे वो जीत गए हैं कौमी असम्बली की, और पीपल्स पार्टी के लिए 12 पे जीत गए हैं। इसकी वजह यह है कि किसी किस्म का कोई नतीजा हमारे पास नहीं है, हमारे पास ट्रेंड भी नहीं है इस वक्त कराची में। यही सूरत हाल सिर्फ कराची की नहीं है, लाहौर की भी ये सूरत हाल है, रावलपिंडी की भी ये सूरत हाल है, फैसलाबाद की भी सूरत हाल है। कहीं नतीजा है ही नहीं, तो कौन क्या बताएगा। बलूचिस्तान का एक हम ज़रा जायज़ा ले लें। कोयटा जाते हैं जहाँ हमारे ब्यूरो चीफ इरफान सईद मौजूद है। इरफान, बताइएगा कोयटा की क्या सूरत हाल है, अतराफ़ का क्या अहवाल है, क्या नतीजे आए हैं, कोई ट्रेंड्स हमारे सामने आ रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है?
बिल्कुल कामरान साहब, मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी कोई हौसला अफजा वो नताइज अभी तक नहीं आए। दूर दराज इलाकों से तो नताइज आना शुरू हो गए, लेकिन कोयटा में जो कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें थी अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। सिर्फ उसके तकरीबन 10 से 15 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए हैं, उसके बाद अब तक कोई रिज़ल्ट देने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें कोयटा में, जिसका एक मुकम्मल रिज़ल्ट आया, वो भी पार्टी की जानिब से दावा किया गया, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से, लेकिन आरओज़ की जानिब से अब तक उनका भी मुकम्मल नतीजा नहीं दिया गया। इसके अलावा हमने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भी चक्कर लगाए, अभी से कुछ देर पहले वहीं पे थे, लेकिन उनके पास भी अब तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। आरओज़ के दफ्तर में बड़ी बदनज़मी देखी गई, वहाँ पर जिस तरीके से लोग नताइज लेकर आ रहे थे, फार्म 44 लेकर घूम रहे थे, लेकिन उनको वसूल करने वाला कोई नहीं था, जिस पर हमने DRO जो थे, डिप्टी कमिश्नर कोयटा, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की। उनकी जानिब से भी कोई मीडिया को हौसला अफजा जवाब नहीं दिया गया। मीडिया को वहाँ पर ना तो कवरेज करने की दी जा रही है आरओज़ के ऑफिस में, और ना ही उनको नताइज के बारे में आगाह किया जा रहा है। कोयटा जहाँ पर छोटा सा शहर है, जहाँ पर 9 सूबाई नशिस्तें थी, लेकिन अब तक उनमें से किसी एक का भी मुकम्मल नतीजा सामने नहीं आया है। इसी तरह कौमी असम्बली की जो 3 नशिस्तें हैं, NA 262, NA 263 और NA 264, अभी तक इनका नताइज भी इनके भी सामने नहीं आए। तो सूरत हाल मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान और ख़ासतौर पे कोयटा में भी ऐसी सूरत हाल है। ताहम जो बलूचिस्तान के जो दूर दराज पहाड़ी इलाके, जिससे पहले कामरान शाह साहब भी बता रहे थे कि पहाड़ों से रिज़ल्ट आना शुरू हो गए, लेकिन कोयटा शहर जो एक डेवलप शहर है, जहाँ पर तमाम रिसोर्सेज वसाइल सब कुछ थे, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई नतीजा, हतमी नतीजा अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से या आरओज़ की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सईद साहब। अगर हम ये कहें शामी साहब के पाकिस्तान के किसी बड़े शहर से कोई नतीजा हमारे पास नहीं है, हतमी तो आप छोड़ दें, कोई कंक्लूसिव नतीजा भी हमारे सामने नहीं है, और अभी ना उसके कोई आसार है, कौमी छोड़े सूबाई का भी नहीं है, और बड़े दूर दराज पहाड़ों के कुछ नतीजे हैं जो कि हमारे सामने आए हैं, मगर न कराची से नहीं है, लाहौर से नहीं है, फैसलाबाद से नहीं है, रावलपिंडी से नहीं है, पेशावर से नहीं है, कोयटा से नहीं है। अजब सी सूरत हाल है। खान साहब अब क्या इसमें करें। आपको याद होगा जब बल्दियाती इंतखाब हुआ था कराची में, तो वहाँ नताइज की क्या सूरत बनी थी। हाँ, और यही सूरत हाल यहाँ है। पता नहीं ये इलेक्शन कमीशन जो हमारा है, यानी इस चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं करते कि भाई शहरों के अंदर जहाँ के यानी एक्सेस जो है आसान है और फौरी तौर पर आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं, वहाँ इतनी ताख़ीर होती है। और क्या फलसफा है इसके पीछे, अब कुछ कहें या ना कहें, क्या कहें इस पर? नहीं, अगर इस वजह से नए साहब ये जो माहौल है, ऑन ए वेरी सीरियस नोट, इससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी और इस पूरे प्रोसेस की, जिसके लिए कौम ने इतना अरखरेजी की है और इतने फाइनेंसेस खर्च हुए हैं, और कितना क्रिटिकल है कि ये इलेक्शन हम कितने किस पस मंज़र में कर रहे हैं कि इसके नतीजा वगैरह जो है वो बहुत ही जल्दी से साफ़ सुथरा सही तरीके से आ जाए, ताकि ट्रांसफ़र ऑफ पावर वगैरह भी एक मौजूद तरीके से हो जाए। कम अज़ कम हम जैसे लोग तो उसके नतीजे को तस्लीम करें, लेकिन जब हम ही इसके बारे में इस किस्म के सस्पेशन हार्बर कर रहे हैं, तो कौम तो फिर इसके बारे में पता नहीं क्या सोचेगी। तो इस लिहाज से बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप फरमा रहे हैं कि वो खुद मुख्तार नहीं है उस तरह से कि वो अपना कुछ कर सके, लेकिन बहरहाल इसकी कीमत तो कौम ने अदा करनी है ना। मेरा ख्याल है जी कि क्रेडिबिलिटी जो है ना, उस पर तो डाउट जो है कास्ट हो चुकी है। जो शकूक व शुबात हैं वो तो अब एक दफ़ा धब्बा पड़ जाए तो मिटाने बड़ा मुश्किल है। और इसके साथ ही मुझे जो लगता ही है कि जिस तरह इसको हैंडल किया गया है और किया जा रहा है, और अगर इंटेंसिटी जो कुछ अगर ऐसी है कि ऐसे नताइज ख़तरनाक आ गए हैं, मफरूज़ा नंबर 1 कि उनको वो आगे नहीं ला सकते, तो भी चॉइस नहीं रही। इसका मतलब ज़्यादा स्ट्राइक बढ़ेगी, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगा, ज़्यादा उसके अंदर जो है एक शिद्दत और हिद्दत और तनाव बढ़ेगा। और अगर वो नहीं है और ये बना दिया गया है, तो फिर उसको कैसे मनवाया जाएगा? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि ये 24 करोड़ 60 लाख लोगों का मुल्क है लेटेस्ट हमारी मरदमशुमारी के मुताबिक, और इतने बड़े मुल्क के अंदर इस तरह के वाक़यात जो हैं
उनको लेके जहाँ पे आप कंट्रोवर्शियल हो जाएं या होने के अमकानात हों, उनको लेके चलना मुमकिन नहीं है, बल्कि इंतहाई खतरनाक है। ये मुल्क की सालमियत के साथ खेलने वाली बात होती है, क्योंकि जब ये चीजें बढ़ती हैं तो फिर बढ़ती जाती हैं, बहुत फिर एक से दूसरी खराबी आती है। मुनासिब बात की है सलमान गनी साहब, जैसे कि इशारा किया न्याय साहब ने कि चले नापसंदीदा नतीजा आ गया है, तो अब उसको छुपाने या उसको दबाने या उसको स्पिन करने में तो फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि जो जज्बात है वो अपनी जगह मौजूद है और ये कोई नई बात नहीं है। ये किसी के लिए भी अचंभे का नतीजा नहीं है। अगर नापसंदीदा भी है तो ये किसी के लिए अचंभे का नतीजा नहीं। सबको मालूम है कि क्या परसेप्शन है, क्या चल रहा है। ओपिनियन पोल सर्वेज थे, सब बता रहे थे 60%, 70%, 60%, 70%। कुछ लोग कहते थे यार ये सोशल मीडिया की हवा है, इसको आप इसको ना करें, लेकिन बहरहाल अभी ये तो फिर अवाम बोले हैं। अब असल काम यह है कि हमें इसको कैसे मैनेज करें और इन जज्बात को कैसे कौमी वहदत के अंदर उसको समोएं ताकि इससे नुकसान ना हो। मैं ये समझता हूँ कि इसको इग्नोर करना या अपनी गर्दन को मट्टी में छुपाने की कोशिश करना, इस हकीकत को तो नहीं हम झुटला सकते कि जो सामने आ गई है। देखिए कानून साहब, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो संजीदा अमल होता है वो इंतखाबात का है, और आप गुज़िश्ता दिनों में इनके बयानात, ऐलानात और दावे उठा के देख लें, मुझे ज़रा भी शुबा नहीं था कि इस तरह की कैफियत पैदा होगी। और अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है, इसमें जितना डिले होगा उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ेगा। और आपने दुरुस्त कहा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अब हम आगे की तरफ किस तरह